लोकतंत्र भारत एवं झारखंड टीवी में आपका स्वागत है। बहुजन मुक्ति पार्टी के जमुआ प्रभारी हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, इनसे बात करेंगे और इनके माध्यम से वर्तमान समय में चुनाव का जो माहौल है, समीकरण है, लोकसभा चुनाव 2024 के तहत कोडरमा संसदीय क्षेत्र पर इनकी प्रतिक्रिया लेंगे। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी जो है, इसके बारे में आप संक्षेप में हमारे दर्शकों को बताएं, इसका इतिहास क्या है। मैं माइक पकड़ता हूँ, बोलिए जी। ये बहुजन मुक्ति पार्टी ये 2014 में बहुजन मुक्ति पार्टी बनी है और 2014 में पहला इलेक्शन लड़ा गया था, लोकसभा चुनाव। फिर ये दूसरा इलेक्शन 2019 में और 2024 में अभी तीसरा बार लोकसभा का चुनाव। आप जमुआ प्रभारी जी। पार्टी का सिद्धांत क्या है, क्यों इस पार्टी का गठन किया गया, उद्देश्य क्या है? जी, आप जान रहे होंगे कि एक जो बहुजन विचारधारा की पार्टी मान्यवर काशीराम साहब के द्वारा 1980 में बनाया गया था और ये बहुजन विचारधारा को प्रतिस्थापित पॉलिटिकल क्षेत्र में करने के लिए काशीराम साहब ने बनाया था। तो हमारे महापुरुषों का जो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव है, ये बहुजन समाज पार्टी का पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था। लेकिन 4 बार मायावती मुख्यमंत्री इस विचारधारा से मायावती मुख्यमंत्री बनी और इसके बाद जो है आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने जो लक्ष्य निर्धारित किया था, जो ऑब्जेक्टिव जो था हमारे महापुरुषों का, ठीक उस ऑब्जेक्टिव के विपरीत दिशा में चलने लगी। तो इसके कारण इस विचारधारा, ये बहुजन विचारधारा की, जो प्योर बहुजन विचारधारा की पॉलिटिकल पार्टी हो, जो ऑब्जेक्टिव को लेकर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी बनाया था, जब ये बहुजन समाज पार्टी उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने में गड़बड़ी उसमें वहां हुआ, जब वो फुलफिल नहीं कर पा रहा था, तो फिर से जो है ये उसी विचारधारा वाले लोग जो है ये बहुजन मुक्ति पार्टी बने। आपकी जो पार्टी है, क्या लोकसभा चुनाव 2024 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र से कोई उम्मीदवार है आपकी पार्टी? जी। हमारे कोडरमा संसदीय क्षेत्र से मान्यवर जयनारायण दास अभी बहुजन मुक्ति पार्टी के टिकट पर वो इलेक्शन यहाँ पर लड़ रहे हैं। क्या प्रतीक है, क्या चिन्ह है? हमारा ये बहुजन मुक्ति पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है वो 4 छाप है और पूरे भारत में 4 छाप ही चुनाव चिन्ह 4 छाप और मुख्य चुनावी मुद्दा या एजेंडा अगर कहें आपकी पार्टी का, तो वो क्या है? जी, हमारे ये जो चुनावी मुद्दा जो है उसमें तो हम बकायदा घोषणा पत्र हमारी पार्टी जारी की हुई है। और क्या है कि जो मुख्य मुद्दा की अगर आप बात करें तो आज जो सामने में जो लोगों की समस्या है, सबसे बड़ी समस्या है एम्प्लॉयमेंट का और एजुकेशन का, क्योंकि एजुकेशन का हालत बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। और जानबूझकर ये जो शासक वर्ग है, ये कांग्रेस बीजेपी, मैं दोनों को ये कहता हूँ कि दोनों पार्टियों का जो षड्यंत्र है, ये क्या है कि यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिले अधिक से अधिक और वो अधिक से अधिक एजुकेटेड नहीं हो। अनएम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन मेन जो एजेंडा है आपकी पार्टी का, क्या इस एजेंडे को आपके प्रचार प्रसार के दौरान जो क्षेत्र की जनता है वो समझ पा रही है? लोगों का समर्थन पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको मिल रहा है? हम लोग तो ये कोडरमा लोकसभा का पूरा दौरा कर रहे हैं। कल भी हम लोग जमुआ विधानसभा से होते हुए हम लोग धनबाद विधानसभा भी गए, धनबाद विधानसभा से हम लोग बगोदर विधानसभा तक किए, फिर वहां से इसके बाद हम लोग कोडरमा विधानसभा चल गए। तो सारे जगहों पर हम लोगों का, खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी लोगों का, हम लोगों को भरपूर समर्थन मिल रहा है। क्योंकि हमारे पास जो आज के डेट में आप देखेंगे तो आदमी जो इतना जो बेरोजगारी जो बढ़ा हुआ है और जो षड्यंत्र करके हमारे बच्चे को, जो जिस बच्चे में आप देखेंगे कि स्कूलों का हालत किस तरह से खस्ता किया गया है। मिडिल स्कूल, हमारे यहाँ एक मिडिल स्कूल है, वहां पर एक ही परमानेंट टीचर है, बाकी एक पारा टीचर है। तो ये स्थिति है जहाँ पर बच्चे 400-500 बच्चे हैं, वहां पर 1 टीचर 2 टीचर इस तरह से है। तो ये जो एजुकेशन का जो मामला है और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो मामला है,
ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो समस्या है, ये बहुत बड़ा समस्या है। तो आपकी पार्टी का कोई स्टार प्रचारक है या क्या वो गिरिडीह कभी आए प्रचार प्रसार करने के लिए प्रत्याशी के पक्ष में? ऐसा है सर कि चलिए आपका कहना ठीक है। एक्चुअली में क्या है कि हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है, हमारे यहाँ कार्यकर्ता को इतना प्रशिक्षित किया जाता है इस मामले में, जो हमारे एक एक कार्यकर्ता अपने आप को ये मान के चलिए कि वो स्टार प्रचारक अपने आप में है। लेकिन इसके बावजूद जो आपका पूछने का इंटेंशन है, तो मैं आपको बता दूं कि आज के डेट में हमारे लोकसभा क्षेत्र में जो बहुजन मुक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह, वो आज लोकसभा कोडरमा लोकसभा आए हुए हैं। और इसके बाद आज ही के डेट में हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय मुरलीधर राम जी, वो भी कोडरमा लोकसभा क्षेत्र इन कर गए हैं। मुझे लगता है कि अभी वो हम प्रत्याशी से मिलने के लिए वो गए हुए, इस तरह का हमको टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन मिला होगा। गठबंधन प्रत्याशी विनोद सिंह, बीजेपी की अन्नपूर्णा देवी, इन दोनों की जिस तरह से चर्चा है क्षेत्र में, क्या इन दोनों की चर्चा को पीछे छोड़कर आपकी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे आ पाएंगे? ऐसा है कि अन्नपूर्णा देवी पिछले बार वो लोकसभा चुनाव जीती थी, और तो क्या है कि मैं तो पूरा फील्ड घूम रहा हूँ, तो अन्नपूर्णा देवी से इतना कहना चाहूंगा कि बीजेपी को लेकर एंटी कमेंसी फैक्टर है पूरे लोकसभा क्षेत्र में। और जहां तक विनोद सिंह की बात है, तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की कोई बात है कि विनोद सिंह का बहुत तेज होगा। और जहां तक हम लोगों का है, क्या है कि आज के डेट में लोग इंडिया और एनडीए, इन दोनों का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो एक ही है, ये लोग समझ गए। ये पूरे भारत में ये षड्यंत्र करके कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, काशीराम साहब अपने टाइम में कहा करते थे कि एक सापनाथ है एक नागनाथ है। तो विनोद सिंह हो चाहे जो भी हो, ये क्या है, ये कांग्रेस प्लस के अंदर है। और दूसरी तरफ चाहे वो जदयू के लोग हों चाहे जो भी लोग हैं, मैं केवल कोडरमा की नहीं बात कर रहा हूं, मैं पूरे झारखंड की बात कर रहा हूं, तो वो क्या है, वो बीजेपी प्लस के लोग हैं। 20 को मतदान है, समय कम है जी, चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता से जी अपने प्रत्याशी के लिए क्या आग्रह करना चाहेंगे? तो मैं यही आग्रह करना चाहूंगा क्षेत्र की जनता को, क्योंकि जो जनता ने अभी जो निर्णय लिया है कि बहुजन मुक्ति पार्टी को हम लोग वोट करेंगे, तो जो निर्णय लिए हैं, मैं उन लोगों से ये आग्रह करूंगा कि ये 2 दिन में पार्टियां बहुत सारी वो अपना हथकंडा अपनाती है, तो मैं ये आग्रह करूंगा कि उसके झांसे में नहीं आवे और वे अपने निर्णय पर कायम रहे बहुजन मुक्ति पार्टी को वोट करने के लिए। और बाकी लोगों को भी मैसेज देना चाहूंगा, जहां तक कि मैसेज नहीं गया है, कि आप लोग एक बार जो है ये बहुजन मुक्ति पार्टी की घोषणा पत्र को आप लोग जरूर देखें। और दूसरी बात मैं सर बताना ये चाहूंगा आपको कि जितनी भी पार्टियां हैं आज तक घोषणा पत्र, वो केवल घोषणा पत्र जारी करते हैं प्लेन पेपर पर, लेकिन हमारी पार्टी 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के, मतलब क्या है कि हम वोटर के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वोटर के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि अगर जो हमारा घोषणा पत्र है, हमारी सरकार बन जाने के बाद अगर जो हम घोषणा पत्र के अनुरूप अगर कार्य नहीं करते हैं, तो हम ये वोटर्स को पावर देते हैं कि हम पर वो कानूनी कार्रवाई कर सकती है। चलिए, बहुत बड़ी बात है, वोटर्स के साथ एग्रीमेंट करते हैं। बीएमपी बहुजन मुक्ति पार्टी के जमुआ प्रभारी हमारे साथ जुड़े थे। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत अपनी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके विषय में बता रहे थे। पार्टी का जो मुख्य चुनावी मुद्दा और एजेंडा है उसके विषय में भी हमसे भी बता रहे थे। साथ ही साथ क्षेत्र की जनता से आह्वान कर रहे थे, आग्रह कर रहे थे, अपील कर रहे थे कि अपने पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में मतदान करें और इन्हें एक बार आप देखें, जिस तरह से आपने दूसरों को देखा है। अगर एक अवसर इनको मिला तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ये बोर्ड करने वाली पार्टी है, आपका काम होगा। और उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जनता 20 मई को मतदान करते समय या फिर मतदान करने से पहले विचार करेगी, सोचेगी और सभी प्रत्याशियों में जो सर्वश्रेष्ठ प्रत्याशी होंगे उनके पक्ष में मतदान करने का काम करेगी। धन्यवाद।